दोस्तों, थिंक अगेन हिंदी में आपका स्वागत है। क्योंकि यूक्रेन की सेना रूस में आगे बढ़ रही है, रूसी अधिकारी दक्षिणी पश्चिम के अधिक निवासियों से क्षेत्र खाली करने का आग्रह कर रहे हैं। यूक्रेनी सैन्य प्रमुख का कहना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी सेना पर उनके आश्चर्यजनक हमले ने एक सप्ताह से अधिक समय के बाद और अधिक जमीन हासिल कर रहे हैं। अब युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस में कीव का यह सबसे बड़ा आक्रमण है। यह वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां यूक्रेनी सैनिक रूस में प्रवेश कर रहे हैं। वास्तव में यूक्रेनियन लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे कि रूस कुर्स्क क्षेत्र से दक्षिण सूनी क्षेत्र में आक्रमण करेगा और दक्षिण की ओर जाने की कोशिश करेगा और वहां से दक्षिण की ओर बढ़ेगा। ऐसा लगता है यूक्रेनियन इस तरह की हरकत करने में रूसियों से बहुत तेज रहे हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन के सहयोगियों को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने अपने सहयोगियों को चौंका दिया और जाहिर तौर पर रूसियों को भी चौंका दिया। अभी यूक्रेनियन से जो बातें हम सुन रहे हैं उनमें से एक यह है कि उनकी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं और अधिक से अधिक जमीन हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। यूक्रेनी सैनिक रूसी क्षेत्र में घुस रहे हैं। रूस के कई क्षेत्रों से वीडियो जारी किए गए जिसमें यूक्रेन के सैनिक रूसी झंडे उतारते और यूक्रेनी झंडे फहराते दिखाई दे रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में यूक्रेन की बढ़त को रोक दिया गया है। रूस के अंदर अपनी ब्रिगेड भेजने के बाद जेलेंस्की को खबर मिली कि पुतिन ने जो ऑर्डर दिया है उसके बाद रूस की सेना ने 1.5 गुना ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। इस वक्त यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला चल रहा है। कुछ जगह इस हमले को नाकाम कर दिया गया तो कुछ जगह जेलेंस्की की फोर्स नेटो की मदद से काफी आगे तक बढ़ चुकी है। यह बात रूस ने भी मानी है कि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के अंदर 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। 28 छोटे बड़े कस्बे और शहर हैं जहां जेलेंस्की के कब्जे से रूस के 2 लाख लोगों को पीछे हटा लिया गया है। रूस में युद्ध से पलायन हो रहा है। ये इलाका खाली करने के लिए पुतिन से डील करना चाहते हैं ताकि पुतिन यूक्रेन का कुछ इलाका छोड़ दे। पुतिन की फौज इस वक्त काउंटर अटैक में बिजी है। जिस तरह से जेलेंस्की की सेना रूस के बॉर्डर को चीरकर ऐसे इलाकों में मोबिलाइज की जा रही है जहां यूक्रेन की सेना सबसे अधिक ताकतवर है। इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन से ऑपरेशन कुर्स्क ने पुतिन को बहुत गहरा सदमा दिया है। 6 अगस्त को यहाँ जेलेंस्की की सेना बॉर्डर पार करके रूस में घुस गई। रूस का कुर्स्क इलाका यूक्रेन के उत्तर पूर्व बॉर्डर से लगा हुआ है। इसे यूक्रेन का ऑपरेशन कुर्स्क कहा जा रहा है। यह रूस के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा बदला है जिसने पुतिन की साख को बड़ी चोट पहुंचाई है। रूस की सरकार का दावा है कि यूक्रेन के हमले में 12 लोगों की मौत हुई जबकि करीब 100 लोग घायल हुए हैं। जवाबी हमले में रूस ने यूक्रेन को बहुत गहरी चोट पहुंचाने का दावा किया है और यह बात पुतिन के लिए किसी बड़े जख्म से कम नहीं। और दावा तो यह भी है कि जेलेंस्की का ऑपरेशन कुर्स्क पहली स्टेज में ही फेल हो चुका है। रूस के मुताबिक ऑपरेशन कुर्स्क 1500 सैनिक 6 दिन के दौरान मारे गए हैं। रूस ने पिछले 24 घंटे में 260 सैनिकों को मारने का दावा किया है जबकि 31 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह कर दी गई हैं। जेलेंस्की के लिए बड़े झटके वाली बात यह है कि पुतिन ने अब 1.5 गुना ताकत से लड़ने की बात कही है। पुतिन ने अपने अंदाज में बता दिया कि जेलेंस्की से कोई डील नहीं होगी और यूक्रेन को ऑपरेशन कुर्स्क की कीमत चुकानी पड़ेगी। पुतिन की फोर्स इस वक्त जहां तोप की कमी है वहां तोप पहुंचा रही है, जहां टैंकों की जरूरत है वहां टैंक तैनात किए जा रहे हैं। यह बात तो तय है कि जेलेंस्की ने रूस के अंदर खलबली मचा दी है। पुतिन का फोकस कुर्स्क में है क्योंकि 6 अगस्त को पहली बार
रूस की सेना के पांव उड़ते देखे गए। जेलेंस्की ने रूस के अंदर कुशक शहर पर ऐसा हमला बोला। जेलेंस्की को मालूम है कि अगर पुतिन पर कुशक में ज्यादा प्रेशर बने तो पूर्वी यूक्रेन में जो वो दबाव उन पर बना हुआ है वह जरूर कम होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक